बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे बरतानिया की और बरतानिया जाने वाले एक नौजवान की जो पाकिस्तान से यहाँ से गया। जैसे नौजवान जाते हैं, लेकिन उसके साथ बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे पेश आया। आज की इस वीडियो में इस वाक़े के हवाले से आपको बताएँगे इस नौजवान का ताल्लुक़ क्या, कहाँ से था, क्यों गया था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ। आल दो उसके जो वहाँ पे मौजूद दोस्त थे उनके हवाले से बहुत कहा जा रहा है कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ा जो है काम किया, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं बचा सके। लेकिन वाक़ये का अभी तक जो बताया जा रहा है पुलिस ने और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि जो बताया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हम इसको मज़ीद जो है इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। और ये जो यहाँ पे फैमिली मौजूद है पाकिस्तान में, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है वहाँ की पुलिस से कि जी वो इसको जो है इन्वेस्टिगेट करे कि वाकई ऐसा है या नहीं है। जनाब नौजवान है जिसका नाम जी अमीनुल हक है और उम्र है 23 साल। पाकिस्तान का रिहायशी। और आपको पता है जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि जी कोशिश होती है कि जी नौजवान बाहर जाए और अपने जो घर वाले हैं उनको सपोर्ट करें। इस नौजवान के हवाले से बताया जाता है कि एक आम सी फैमिली का नौजवान है और इसकी 2 बहनें भी हैं और ये अकलौता भाई था। अनफॉर्चुनेट जो बड़ी बात है अफसोस की वो ये है, ये अकलौता भाई था और इसने स्टडी की और स्टडी के बाद इसकी कोशिश थी कि सपोर्ट करे अपने घर वालों को। यहाँ पे इसको हालात बेहतर नहीं लगे तो इसने अपने वालिदैन से कहा कि जी मैं बाहर जाता हूँ और मुझे जो है पैसे आप लोग दे दें और मैं बरतानिया जाता हूँ। बहरहाल जी इसने बरतानिया जाने के लिए अपने अरेंजमेंट वगैरह सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस वगैरह होता है वो कंप्लीट किया। और एक अफसोसनाक और भी अमर ये है कि इसके घर वालों के पास तो इतनी तो कोई और बेहतर चीज़ तो थी नहीं। उनके पास एक प्लाट था जो बताया जा रहा है और उन्होंने वो प्लाट बेचा। 50 से 60 लाख रुपए मालियत का वो प्लाट था और उन्होंने इसको पैसे दिए कि ठीक है आप जाएँ, इंशाल्लाह आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे और कमाएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के कई और प्लाट हम ले लेंगे। आपके फ्यूचर के लिए, फैमिली के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कि आप बाहर जाएं। बहरहाल इसने भी घर को वालिदैन को कहा और वालिदैन ने भी इसे सपोर्ट किया और ये बेचारा नौजवान जो है ये पहुंच गया जनाब बरतानिया, वो सारे पैसे वगैरह लेकर। अब इसके साथ क्या हुआ जी, इसके साथ बताया ये जा रहा है कि जी बदकिस्मती इसके साथ ये हुई कि इसके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ ये वहाँ पे एक दरिया है, वहाँ पे गया और वहाँ पे दो इसमें बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि ये दोस्त जैसे होता है ना कि वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए गए, दोस्त थे सारे वहाँ पे दरिया पे, जैसे नहाने के लिए बंदा जाता है। ये तैराक था, इसको तैराकी आती थी, ये तैर सकता था बाकायदा तौर पे। तो ये सारे दोस्त वहाँ पे गए और वहाँ पे जब दरिया के अंदर ये उतरा बाकी दोस्तों के साथ, तो बाकी दोस्त तो थोड़ा शायद किनारे पे रह गए। इसको ये था कि मैं तैर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये थोड़ा आगे गहरे पानी में चला गया और गहरे पानी में जाके जो है इस बेचारे के साथ ही मिसहैप हुआ कि ये फिर वापस नहीं निकल सका। दोस्तों ने बड़ी कोशिश की, वहाँ पे रेस्क्यू वालों को बुलाया, रेस्क्यू वाले भी आए, लेकिन उस दिन इसकी बॉडी नहीं मिली, बल्कि बताया जा रहा है कि इसकी बॉडी 2 दिन बाद मिली। एक स्टोरी ये भी है कि जी इन दोस्तों के आपस में ये शर्त लगी कि इसने कहा कि मैं दरिया तुम्हें अबूर करके दिखाता हूँ, तैर के मुझे तैराकी आती है। दोस्तों के साथ इसने शर्त लगाई, शर्त लगा के इसने दरिया अबूर करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका। और फिर उसके बाद वही हुआ जो अमूमन तैरने वालों के साथ होता है, क्योंकि हमेशा होता वही है कि जी जो तैरने वाला होता है वही दरिया में तरता और डूबता भी है, जिसको नहीं आता वो तो उतरता नहीं है, डर के मारे कि कहीं डूब ना जाऊँ, तो वो बच ही जाता है। बहरहाल और एक चीज़ और ये भी है कि वहाँ पे कोई तैराकी का मुकाबला हो रहा था, ये भी ख़बर है कि वहाँ पे कोई तैराकी का मुकाबला था, इसने उसमें हिस्सा लिया, इसने कोशिश की, दोस्तों के दरमियान मुकाबला था, वहाँ कोई वाकई मुकाबला हो रहा था, इसने कोशिश की लेकिन ये दरिया अबूर नहीं कर सका। अच्छा, उस दिन रेस्क्यू वाले इसकी बॉडी ढूंढते रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। 2 दिन बाद जो है इसकी बॉडी के हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी बॉडी मिली और इसको जो है वालिदैन ने वर्क वीज़ा लेके दिया था। वर्क वीज़ा अब आपको पता है, जो लोग जानते हैं वर्क वीज़ा अच्छे खासे पैसों पे आता है, सस्ता नहीं होता वर्क वीज़ा जो यूके का है। तो ये बेचारा अपने ख्वाबों की तकमील के लिए वहाँ गया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इसके साथ यहाँ पे आ गया। अमीन जो है अमीनुल हक, इसकी बॉडी मिल गई है और पुलिस का ये कहना है जनाब, जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है वो ये कहती है कि जी इसकी मौत के बारे में कोई मशकूक सूरत हाल सामने नहीं आई।
उसके दोस्त कहते हैं हमने उसे बचाने की कोशिश की जो हमसे हो सकता था, लेकिन हमें आइडिया था पानी आगे बहुत बड़ा है और हम लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे तैराकी में, तो इसलिए हम इसको नहीं बचा सके। पुलिस ये कह रही है कि बहरहाल क्योंकि इसके जो अहल खाना है इन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस से तफ्तीश की अपील की है कि जी आप मज़ीद तफ्तीश करें कि वाकई असल में यही हुआ है या कुछ और हुआ है। मालाकंड से यहाँ से इसका ताल्लुक़ था जी हमारे केपी से, और इस बेचारे के जो वालिदैन हैं वो भी अब गम में डूबे हुए हैं, बहुत परेशानी का आलम है और उनको पता चल चुका है कि उनके बच्चे के साथ वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन इसके दोस्तों के हवाले से बताया जा रहा है कि इसके दोस्तों ने उस वक्त भी कोशिश की, उन्होंने भाग दौड़ की, रेस्क्यू वालों को बुलाया, सारा कुछ हुआ और फिर उन्होंने ये किया कि इसकी बॉडी तलाश करवाने में वो लोग बेचारे वहीं पे मौजूद रहे क्योंकि दोस्त थे। जब तक इसकी बॉडी नहीं मिली, इसकी बॉडी मिली तो फिर उसके बाद इसकी वहाँ पे मकामी एक जहाँ पे ये लोग रह रहे थे मस्जिद है, वहाँ पे सुनाए नमाज जनाजा भी अदा की गई। और अब दोस्तों ने इसके लिए बाकायदा तौर पे वहाँ कम्युनिटी बता रही है कि उन्होंने फ़ंड जनरेट किया है, कोई 3-4 हज़ार पाउंड के करीब वहाँ पे इकट्ठे किए हैं इसके दोस्तों ने, ताकि इसकी बॉडी को जो है वो पाकिस्तान इसके अहल खाना के पास भेजा जा सके। और मुझे सुनने में ये आया है कि वो लोग वहाँ पे मज़ीद इसकी फैमिली की सपोर्ट के लिए जो है वो फ़ंड का कर रहे हैं कि जी जितना उनसे हो सका। लोगों से इन्होंने अपील की है, जैसे वहाँ पे कम्युनिटी होती है, ज़ाहिर है ये बेचारा उनके फ्यूचर के लिए या अपने फ्यूचर के लिए वहाँ गया हुआ था, लेकिन इसके साथ ये मिसहैप हो गया। तो अब इसके जो दोस्त हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना कुछ हो सके वो इसके वालिदैन के लिए भी आगे कुछ कर सकें। बहरहाल वो उसमें लगे हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, स्पेशली एक नौजवान जिसकी कोई उम्र नहीं थी, 23 ईयर्स, और अपने आँखों में वो एक अपनी उसका फ्यूचर का ख्वाब, मुस्तकबिल का ख्वाब सजा के वहाँ पे गया था, लेकिन वो उसका पूरा नहीं हो सका, बल्कि ख़ुद जाने वाला, वर्क वीज़ा पे जाने वाला अब ताबूत में वापस आएगा, जो एक वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला उसके वालिदैन को जो है, किसी के वालिदैन को अल्लाह ताला ये चीज़ ना दिखाए और उसके वालिदैन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया बरतानिया में, ये अखबारात में, और आज ख़बर ये वहाँ पे मीडिया में जो है ये छपी हुई थी और 1-2 दिन से ये चल रही है, क्योंकि ये वाक़या 3-4 दिन पहले का है। तो ये वाक़या जो है इस तरह पेश आया, ग़ालिबन संडे का है। मैं चेक कर रहा था, मेरा ख़्याल से इसकी बॉडी जो है वो मंगल वाले दिन ग़ालिबन मिली है। तो बहरहाल ये सैटरडे संडे में कहीं इन्हीं दोनों का है और आज एक दफ़ा सैटरडे हो गया। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया बरतानिया में। स्टूडेंट्स के लिए, वर्क वीज़ा पर जाने वाले जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट है बहुत एहतियात करें। और वही बात कि ज़ाहिर है इसको अपने ऊपर एतमाद था, और जब आपको एतमाद होता है तो फिर थोड़ा सा मसला होता है कि जी मैं इंशाअल्लाह तैर के निकल जाऊंगा, लेकिन बेचारा नहीं तैर के निकल सका। इस तरह का एक वाक़या मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। 2 बहनें थीं, वो पाकिस्तान से पढ़ने के लिए बेचारी गई हुई थी और उनके साथ भी इस तरह का एक मिसहैप हुआ था। एक और पाकिस्तानी फैमिली थी, उनकी बच्ची गिरी थी, वो भी आपको याद होगा। इस तरह के वाक़यात होते हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात, जो कि वहाँ की कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए अफसोस का जो है वो सबब बनते हैं। बहरहाल इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। ये आपके साथ वाक़या शेयर करना था। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, और अल्लाह हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको, और जो वैसे पाकिस्तान से बाहर गए हुए हमारे अपने हैं, उनको अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।